Hello everyone, this is Aditya Ashtikar and I welcome you all to English by Aditya Ashtikar जहाँ पे right now we are running a series that is vocab super over जहाँ रोजाना हम 6 नए वर्ड सीखते हैं और ये सारे के सारे वर्ड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ एसएससी एग्जामिनेशन चाहे सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस अलग अलग एग्जामिनेशन के पेपर से ही हम पिक करते हैं सो दैट आपको पता चले कि किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे. ऑल्सो वी अडॉप्ट द ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग, चाहे वो कैब हो चाहे कुछ भी हो. सबसे बढ़िया तरीका याद करने का होता है कि आपने जो भी याद किया नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट डे जब आप उसको याद करने जा रहे हो तो एक बार पीछे का रिवीजन करो. तो दैट इज व्हाट वी हैव अडॉप्टेड सो दैट आपकी लर्निंग बेस्ट हो सके. सो शुरू करेंगे अपना आज का सेशन एंड बिफोर दैट लेट मी रिमाइंड यू इन केस यू हैव मिस्ड इट आउट ऑन संडे I had taken this session that is weekly vocab revision. 1 तारीख से 6 तारीख तक जितने भी मैंने vocab डिस्कस किए थे उनके MCQs प्रीवियस ईयर पेपर्स से मैंने डिस्कस किया है. वीकली वोकैब रिवीजन दैट हैड बीन कंडक्टेड ऑन संडे. इन केस आपने मिस किया है तो डेफिनेटली गो एंड वॉच इट. तो अब चलते हैं आज के इस सेशन में. पहले हम डिस्कस करेंगे वो वर्ड जो अभी तक हम सीख चुके हैं इस पर्टिकुलर सीरीज में जो 1 अप्रैल से ही शुरू हुई थी. तो लेट्स हैव अ लुक एट द वर्ड्स दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न. अगर आप पहली बार आए हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका रहेगा कि आप सारे वर्ड का एक बार देख सके क्या मीनिंग है. एंड अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है कि सारे वर्ड्स को आप खुद क्रॉस चेक करो क्या हमें ये सारे वर्ड्स याद हुए या नहीं हुए. तो लेट्स गो अहेड. आज मैं फर्स्ट से शुरू नहीं करूंगा, मैं पीछे से शुरू करता हूँ. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट वर्ड हियर दैट इज कंट्राइट. कंट्राइट के लिए क्या होगा मैंने बताया था काउंट और राइट. इस 2 वर्ड से हमें याद रखना है काउंट और राइट. अगर आप कैश काउंट कर रहे हो और आपने सही से काउंट नहीं किया तो ऐसे में बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा रिग्रेट होगा. दैट विल बी अ रिग्रेटफुल केस. एपोलोजेटिक रिमोर्सफुल होना पड़ेगा. तो रिग्रेटफुल दैट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ कंट्राइट. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेसरी. ये भी देख सकते हो एक्सेस और नेसेसरी. समथिंग दैट इज एक्स्ट्रा, समथिंग दैट इज एक्स्ट्रा बट नॉट नेसेसरी. कुछ ऐसा जो एक्स्ट्रा है लेकिन उतना जरूरी नहीं है. मतलब डिपेंड करता है, आप उसको किसी और पर्पस के हिसाब से पहन सकते हो. एक्स्ट्रा बट नॉट नेसेसरी. ओके, एक्स्ट्रा बट नॉट नेसेसरी, नॉट एसेंशियल, तो वो हम कह सकते हैं हो जाएगा एक्सेसरी. जैसे कपड़े वपड़े पहनते हैं तो उसमें एक्सेसरी के रूप में कफलिंग्स होती हैं, या नॉर्मली अगर हम ड्रेसअप होते हैं तो एक्सेसरीज के रूप में हम क्या कहते हैं, हम घड़ी वगैरह पहनते हैं. तो दैट कैन बी एक्सेसरी. नेक्स्ट वर्ड इज लगाट. लगाट का मतलब होता है क्या, समन हु इज स्लो टू मूव, जो धीरे धीरे मूव करता है. लगाट, तो लगाट का बेसिकली मतलब होता है स्लगिश. ओके, स्लगिश उसके लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट वर्ड आ रहा है फॉस्टर. फॉस्टर का मतलब होता है किसी को बढ़ावा देना, एंकरेज करना. याद रखने की ट्रिक बताई थी मैंने. फॉस्टर, जैसे कि जो मिलिट्री पर्सनल होते हैं वो अपने ट्रेनिंग्स को जब ट्रेन करते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं फॉस्टर फॉस्टर कम ऑन फॉस्टर. भले ही वो फास्टर बोल रहे हैं बट उसी से हम जल्दी जल्दी बोलते हैं फॉस्टर. ऐसे याद रख सकते हो. तो वो क्या कर रहे हैं, जल्दी करने के लिए एनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं. दिस वे यू कैन इजीली रिमेंबर इट, एनकरेज करना. नेक्स्ट इज अगला वर्ड आ रहा है अपैल. अपैल का मतलब हो जाएगा क्या, अपैलिंग मतलब शॉकिंग हो जाएगा, हॉरिफाइंग हो जाएगा, हॉरिफिक. अपैल, शॉकिंग. या एक वर्ड यहाँ पे अपैल जो आया है, अपैल का ही सिनोनिमस यहाँ पे एक वर्ड आया होगा एस्टाउंड. एस्टाउंड जिसका मतलब होता है अमेज करना, तो वो हो जाएगा. देखो इस तरह से आपको पता चलेगा ये कहीं सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन था एंड अपैल जो है वो सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है. तो अगर आपने अपैल का मीनिंग समझा है, एस्टाउंड का मीनिंग समझा है, तो आप बाकी सिनोनिम्स पढ़ोगे ऑटोमेटिकली आपको इस तरह से वर्ड्स रिलेट होंगे. दैट इज व्हाई वी विल से एसएससी की जब आप तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की कर रहे हो, आपने सीजीएल की कर ली मतलब सीएचएसएल एमटीएस की ऑटोमेटिकली हो गई. दैट्स व्हाट आई कैन से. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, रिलक्टेंट. इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ. रिलक्टेंट की बात करें, रिलक्टेंट मतलब होता है अनिच्छा, किसी चीज को करने की इच्छा ना होना, अनविलिंग टू डू समथिंग, दैट इज रिलक्टेंट. अगला वर्ड होता है क्या, अगला वर्ड है यहाँ पे डिवाउट. डिवाउट कैसे याद रखना है, डिवाउट तो उसके मीनिंग जो है वो पहले 4 अक्षरों में ही छुपा है. डीईवीओ से कौन सा वर्ड आपको याद आता है, मोस्टली पहला वर्ड आएगा डिवोटेड या डिवोशन, है ना. तो डिवाउट मतलब डिवोटेड होता है. कमिंग बैक या मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट वर्ड दैट इज सूद. सूद करना मतलब किसी को काम करना, शांत करना, पेसिफाई करना, अपीस करना. दैट इज व्हाट सूद वुड मीन. अगला वर्ड है डेस्पेयर. डिस्पेयर का मतलब होता है लॉस ऑफ होप. जब आप अपनी सारी की सारी उम्मीदें जो है वो खो दे तो वहां पे लॉस ऑफ होप के रूप में डिस्पेयर वर्ड आता है. अगला वर्ड है स्पोराडिक. स्पोराडिक का मतलब होता है क्या, स्पोराडिक का मतलब होता है ओकेजनल, जो रेगुलरली नहीं होता, ओकेजनली कभी होता है.
हो जाएगा स्पोराडिक। ओके, तो सारे वर्ड देखो ये हमने कैसे एक बार रिकैप कर लिए। आगे देखते हैं कुछ और वर्ड्स। क्वांट्री, क्वांट्री क्या होता है भाई? क्वांट्री को याद करने का बताया था तरीका। क्वांट और डरी, क्वांट से अगर कोई डर गई है ना, कोई स्टूडेंट है जो क्वांट से डर गई, एग्जामिनेशन क्रैक करने की बात करते हैं लेकिन क्वांट से डर गए, तो दिक्कत है यार, ये डिफिकल्ट सिचुएशन है ना, जहां हमें नहीं पता कैसे काम चलेगा। क्वांट से अगर डर लगता है आपको तो मुश्किल है, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वांट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो डिफिकल्ट सिचुएशन वेयर वी डोंट नो व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट। अगला वर्ड है एंडोर्स। एंडोर्स मतलब किसी को अप्रूव करना, सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, टू सपोर्ट समवन और अप्रूव समवन, देन अप्रूव समथिंग। देन नेक्स्ट वर्ड इज गैरलस। क्या है? गैरलस। गैरलस टॉकेटिव होता है, बातूनी, जो बहुत ज्यादा बातें करता है, उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। ऐसे याद रख सकते हो, डबल आर है, ये सिंगल आर से भी काम चल जाता है, बट डबल आर लगा के उन्होंने बता दिया ये बहुत बातूनी वर्ड है, टॉकेटिव है। नेक्स्ट वर्ड है स्नीयर्ड। स्नीयर्ड याद रखने के लिए स्नीयर्ड या स्नीयरिंग लिखा है, आप ऐसे याद रख सकते हो। स्नी वर्ड से स्नीज वर्ड याद आएगा, स्नीज मतलब छींकना, और स्नीज करने पे कोई जो है किसी की सिस्टर है वगैरह वो रेड पड़ जाती है, तो मोस्टली उसका भाई उसका मजाक उड़ाया क्या कैसी नाजुक कली है तू, है ना। तो ऐसे में स्नीयर्ड, स्नी स्नीज करने पे रेड पड़ गई, तो इस वे में वो मॉक कर रहा है, रिडिक्यूल कर रहा है उसकी, तौहीन कर रहा है, उपहास कर रहा है, उसकी खिल्ली उड़ा रहा है, बेइज्जती कर रहा है। अगला वर्ड है सोलेम। सोलेम से याद आता है सलमान। सलमान भाई कैसे हमेशा सीरियस रहते हैं सलमान भाई, तो सोलेम सीरियस, इसे में याद रख कर सकते हो। अगला वर्ड आ रहा है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है जेनेरोसिटी। क्या मतलब होता है? जेनेरोसिटी, फ्रेंडलीनेस, वो हो जाएगा हॉस्पिटैलिटी। और इसी तरह से एक और वर्ड होता है मैग्नानिमिटी, जिसका भी मतलब होता है बड़े दिल वाला, काइंडनेस वाला। तो जेनेरोसिटी इसके लिए भी यूज हो सकता है। रैमिफिकेशन की अगर हम बात करें तो रैमिफिकेशन का क्या हो जाएगा? कॉन्सिक्वेंसेज, आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टरमैथ, ये जो है इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। अगला वर्ड है एबोमिनेबल, व्हिच इज शॉकिंग, वेरी बैड, है ना। एक बम इनेबल कर दिया है, इस वे में शॉकिंग हो जाएगा किसी के लिए भी। देन वी हैव कॉन्डिसेंडिंग, तो भाई जो एरोगेंट पीपल होते हैं, जो सुपीरियर एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, उनके हिसाब से कौन ही नीचे उतरेगा, कौन झुकेगा, कौन डिसेंडिंग करेगा, तो ऐसे लोग कौन होते हैं? एरोगेंट होते हैं। ओके, सुपीरियर एटीट्यूड के साथ लेकर चलते हैं खुद को। आगे है डिवास्टेशन, विच मीन्स डिस्ट्रक्शन, किसी चीज की बिल्कुल तबाही कर देना, डिस्ट्रक्शन। अगला वर्ड है मैग्नानिटी, अभी बताया, जेनेरोसिटी, काइंडनेस, इसका मीनिंग होगा। देन वी हैव कमोशन। कमोशन याद करने का सबसे अच्छा तरीका, कमोड में मोशन, सुबह सुबह जब लूज मोशन होता है बाई चांस और कमोड में होता है तो कैसा होता है? बहुत ज्यादा नॉइज के साथ होता है, ग्रेट नॉइज, समटाइम्स एक्साइटमेंट एज वेल। तो ग्रेट नॉइज बेसिकली, है ना, ट्यूमल्ट, पूरी तरह से जब ट्यूमल्टस हो जाए कुछ, दैट इज कमोशन। अगला वर्ड है रिबेलियन। रिबेलियन का मतलब होता है रिवॉल्ट, किसी के खिलाफ बगावत करना, इंसर्जेंसी, दैट इज व्हाट वी कैन से रेबेलियन इज। नेक्स्ट वर्ड इज परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का मतलब होता है किसी चीज के प्रति डिटर्मिनेशन शो करना। ओके, कुछ चीज हासिल करने के लिए जब तक आपको मिल ना जाए तब तक आप प्रतिबद्ध रहो, डिटरमाइंड रहो, दैट इज परसिवियरेंस। अगला वर्ड है लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, जो बहुत मेहनत करता है, लेबोरियस, हार्ड वर्किंग। ओके, अगला वर्ड आ रहा है मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट मतलब होता है कुछ ऐसा जो स्प्लेंडेड हो, ग्लोरियस हो, ओके, काफी ग्रैंडियस हो, उसके लिए यूज हो सकता है। अगला वर्ड है हैजार्डस, विच इज डेंजरस, जो खतरनाक है, हैजार्डस, ओके, डेंजरस। इराडिकेट, किसी चीज को जड़ से उखाड़ देना, अप्रूव कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। एंड स्टेगनेंट, विच इज स्टैटिक या फिर मोशनलेस। तो ये सारे वर्ड्स जो आपने डिस्कस किए, कुछ और वर्ड्स रह जाते हैं, वो है कौन से? तो रिनाउंस आता है। रिनाउंस का मतलब है गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना, दैट इज व्हाट रिनाउंस वुड मीन, गिव अप और सरेंडर। ओके, आगे चले, नेक्स्ट वर्ड है अमिस। अमिस मतलब गलती होता है, मिस्टेक होती है। Okay, then we have the next word coming up, which is despondent. Despondent का मतलब होता है कोई भी जो व्यक्ति sad हो, unhappy हो। Next is ponderous. Ponderous का मतलब होता है slow to move, okay, because of being heavy। तो ऐसे में slow to move, आप याद कैसे रखोगे इसको? पॉन्ड रस है, किसी को बोला कि पॉन्ड एक तालाब है, उसमें रस भरा हुआ है, आम का रस भरा हुआ है, और उसको तुम्हें जो है खाली करना है पूरा का पूरा, तो बेचारा स्लो हो जाएगा काम करते करते, क्यों? क्योंकि इतना बड़ा है वो, इतना भारी है, तो उसके हिसाब से। एंड देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज गाइल। गाइल का मतलब होता है किसी को धोखा देना, डिसीट करना, बीइंग क्लेवर बट मोस्टली यूजिंग सम रॉन्ग, यू कैन से टैक्टिक्स टू डू थिंग। एंड देन वी हैव सर्वेलेंस। सर्वेलेंस का मतलब होता है किसी पे नजर रखना, क्लोज ऑब्जर्वेशन, विजिलेंस, तो दैट इज व्हाट सर्वेलेंस वुड मीन। ओके, तो ये सारे वर्ड्स जो अभी तक हमने सीखे हैं, जाने हैं। नाउ विल बी मूविंग ऑन टू टुडेज लिस्ट ऑफ वर्ड्स। देखें आज क्या क्या वर्ड्स हम सीखने वाले हैं। तो 36 वर्ड्स
ये हम लास्ट वीक वैसे कवर कर चुके हैं। एंड मैं नेक्स्ट क्लास से जो है ये 30 वर्ड्स रिपीट नहीं करूंगा। ओके, ये 30 वर्ड्स मुझे लगता है इतनी बार हम पढ़ चुके हैं कि अब दिमाग में बैठ चुका है, ठीक है। मैं इनको एक बार जरूर वो वीकली रिवीजन में ले आऊंगा, बट विल बी नाउ टारगेटिंग द वर्ड्स फ्रॉम नंबर 31। ओके, आई थिंक सो दिस क्लियर। भले ही मैं इनको रखूंगा, बट उम्मीद करूंगा ये वर्ड्स वापस रिपीट ना करने पड़े। इनमें से कोई वर्ड है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, जो वर्ड है आपको याद नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ हो तो नीचे कमेंट में लिख देना। आई विल डेफिनेटली डिवाइस सम ट्रिक टू लर्न दैट एज वेल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आज का वर्ड पहला, वो है वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब होता है क्या? वाइब्रेंट मतलब जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है। ओके, फुल ऑफ एनर्जी, दैट इज वाइब्रेंट। एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी। तो अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये क्या है? वाइब्रेंट, फुल ऑफ एनर्जी। जैसे हम बोलते हैं ना, आजकल के हिसाब से अगर हम चले, वाइब, वाइब अगर किसी चीज में आती है ना, अरे ये तो मेरी वाइब मैच कर रहा है, तो वाइब आती है, तो ऐसे में वहां पे क्या होता है भाई, उस चीज में एक अलग एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है। अरे वाइब मैच हो रही है किसी के साथ, तो फिर एनर्जी आ जाती है। तो समवन हु इज फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, एक्साइटिंग, वो हो जाएगा समथिंग या समवन हु इज फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, एक्साइटिंग। विगरस, विगर, तो विगरस हो गया। देन वी हैव एफरविसेंट। एफरविसेंट का मतलब भी वही होता है एनर्जेटिक होना किसी चीज के प्रति। देन वी हैव विवाशियस। विवाशियस का मतलब हो जाएगा अगेन, विवाशियस मतलब भी फुल ऑफ एनर्जी। इंडिफैटिगेबल, जो बिल्कुल थकता नहीं है। और वर्ड अगर देखें, लाइवली हो सकता है, कोई भी व्यक्ति जो लाइवली है, तो दैट मीन्स काफी एनर्जेटिक है, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी। तो विवाशियस, विग्रस, एफरविसेंट, इंडिफैटिगेबल, ऑल दीज वर्ड्स आर द synonyms for the given word, that is vibrant. नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड आ रहा है एंटोनिम। एंटोनिम के हिसाब से अगर हम देखें तो अपेथेटिक। ओके, अपेथेटिक हो गया, यानी कि जो लैक ऑफ इंटरेस्ट टाइप हो जाए किसी चीज के प्रति, एनर्जी ना रहे। डिस्पिरिटेड, जिसकी एनर्जी पूरी खिंच चुकी है, उसका वो स्पिरिट ही खत्म हो चुकी है, तो डिस्पिरिटेड। फैटिगिंग, थकाऊ। वैपिड, वैपिड जो है ऐसे याद रख सकते हो, वैपिड रैपिड से। ओके, कुछ चीज अगर रैपिडली कर रहे हो तो रैपिडली करके क्या हो जाएगा, धीरे धीरे थक जाओगे। तो रैपिड का अपोजिट वैपिड, रैपिड का अपोजिट वैपिड। रैपिड जो बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है, वैपिड जो बिल्कुल थका हुए में हो रहा है। एंड देन वी हैव ड्रैग। ड्रैग का मतलब भी होता है ऐसा ही डल, बोरिंग सा, मतलब जो बेसिकली ज्यादातर बिल्डिंग जो होती है ना, बिल्कुल ऐसी हो चुकी है, बोरिंग सी उनकी हो चुकी है, उनकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, उसके लिए वर्ड यूज होता है ड्रैग। ओके, तो नाउ टॉक अबाउट द रिप्ले, एक्शन रिप्ले। जैसे हर सुपर ओवर के मैच में हर बॉल का एक रिप्ले दिखा देते हैं, वैसे ही इधर हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर वर्ड पे बेस्ड आया था। वाइब्रेंट का डायरेक्ट एंटोनिम पूछा गया था, तो वी हैव ड्रैब। ड्रैब का मतलब हो जाएगा क्या? ड्रैब का मतलब यही होता है जो अभी मैंने बताया, ड्रैब मींस डल, बोरिंग जैसा, तो वो हो जाएगा इधर वर्ड। देन वी हैव गॉडी। गॉडी का मतलब क्या है? ऐसे याद रखो, गॉड, गॉड से बना है गॉडी, है ना। गॉड को जब किसी मूवी में दिखाया जाता है, जैसे आपने वो एक मूवी देखी होगी, गॉड टू सी ग्रेट हो, है ना, या और कौन सी, आई गेस ओ माय गॉड में अक्षय कुमार को दिखाया था, तो आपने देखा होगा उनके में एक अलग सी शाइन होती है, एक अलग ब्राइटनेस होता है ना, ब्राइट, बिल्कुल ऐसे लाइट सी उनके अगल बगल रहती है, तो वो हो जाएगा गॉडी। देन वी आर जैजी। जैजी मतलब भी जो बहुत एक्साइटेड है किसी चीज के लिए, बिल्कुल जैज म्यूजिक जैसा होता है उस तरह से, तो ये एक्साइटिंग, एनर्जेटिक ही हो जाएगा। एंड देन वी आर विविड। विविड का मतलब भी होता है जो बेसिकली काफी ब्राइट हो, ब्राइट के लिए यूज होने वाले सारे टर्म्स हैं। वी नीड द एंटोनिम, डेफिनेटली द वर्ड हियर ड्रैग इज द एंटोनिम। गॉट इट? आई होप सो ये बात अच्छे से क्लियर हो चुकी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ रहा है डीप सीटेड। ये वर्ड सीएचएसएल में आया हुआ है। ओके, सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया था ये वर्ड, सीएचएसएल के एग्जाम में, सीएचएसएल 2022 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो सीएचएसएल में ये जो पूछा गया था डीप सीटेड, अगर मैं कह रहा हूँ समवन इज डीप सीटेड, मतलब क्या है कि उसके जड़े, उसकी जड़ें जो है वो काफी मजबूत हैं। दैट मीन्स समथिंग दैट इज फर्मली एस्टैब्लिश्ड कैन बी टर्म्ड एज deeply seated. Okay, firmly established, firmly established, that is what we can say deep seated would be. तो ऐसे में देखें, मीनिंग हो गया फर्मली एस्टैब्लिश्ड, एज आई सेड, तो फर्मली एस्टैब्लिश्ड। इसके सिनोनिम्स देखो, काफी इंटरेस्टिंग है। पहला वर्ड है यहाँ पे इनवेट्रेट। ओके, इनवेट्रेट का मतलब है जो बिल्कुल जड़ में घुसा हुआ है, उसके हिसाब से हम यूज कर सकते हैं इनवेट्रेट। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एस्ट्रेंज्ड। एस्ट्रेंज्ड का मतलब भी वही है जो कि काफी ज्यादा डीप सीटेड हो। ओके, फर्मली एस्टैब्लिश्ड, रूटेड हो गया वही। इनग्रेन्ड, माइंड में जैसे होता है कि इनग्रेन्ड इन माइंड, तो ऐसे में कुछ चीज जो बसा हुआ है बिल्कुल इननेट, इंटरनल, अंदर बिल्कुल जाके बसा हुआ है, वो हो जाएगा।
भाई इसके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम हो जाएगा पहला वर्ड टेम्पररी। भाई जो चीज एक है जो फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड है, तो वहीं दूसरी तरफ जो फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड नहीं होगा टेम्पररी होगा, राइट। परमानेंट इसका अपोजिट हो सकता है, या डीप सीटेड का सिनोनिम हो सकता है। फ्लेक्सिबल लिखा है, फ्लेक्सिबल जो फ्लेक्सिबल है मूव कर सकता है, वहीं जो इनफ्लेक्सिबल होगा वो एक तरफ से रूटेड होगा। फ्रेजाइल इजी टू मूव या इजी टू ब्रेक, तो बेसिकली वही है, वो डीप सीटेड नहीं है। इम्परमानेंट हो गया या फिर फ्रेल, तो ये सारे के सारे वर्ड्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं डीप सीटेड के एंटोनिम के रूप में। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर, डीप सीटेड। सो वी हैव क्रोनिक, टेम्पररी, इनब्रेड और सबकॉन्शियस। क्या होना चाहिए आंसर? द आंसर हियर विल बी टेम्पररी, बिकॉज डीप सीटेड मतलब परमानेंट हो जाएगा एंड वी नीड समथिंग दैट इज नॉट परमानेंट, टेम्पररी। क्रोनिक मतलब होता है, क्रोनिक इलनेस सुना होगा, क्रोनिक इलनेस, तो क्रोनिक मतलब समथिंग दैट लास्ट लॉन्ग, जो लंबे समय तक चले। ओके, क्रोनिक मतलब लंबे समय तक चलने वाला, ज्यादातर नेगेटिव सेंस में। ओके, लंबे समय तक जो रहे, क्रोनिक इलनेस ज्यादा सुना होगा। इनब्रेड, वैसे तो ये ब्रीडिंग से रिलेटेड वर्ड है, बट इनब्रेड का एक मतलब इनग्रेन्ड होता है, जो दिमाग में बिल्कुल बैठा हुआ है उस तरह से। और सबकॉन्शियस, जैसे कोई सबकॉन्शियस माइंड में हमारे, मतलब माइंड के अंदर वहां पे है, भले वो बाहर नहीं निकल पाता, ऐसे में दिस इज आल्सो इनग्रेन्ड, या कहो अंदर बसा हुआ है। बट वी नीड द एंटोनिम, एंड एंटोनिम हियर विल बी टेम्पररी। द नेक्स्ट वर्ड हियर इज, देखे क्या है अगला वर्ड? अगला वर्ड आ रहा है प्रूडेंट। तो ये एक अच्छा वर्ड है, देखे इसका क्या मीनिंग है। तो प्रूडेंट, प्रूडेंस की बात की जाती है, प्रूडेंस या प्रूडेंट की बात हो रही है। प्रूडेंट क्या हो जाएगा? प्रूडेंट का मतलब हो जाएगा जो काफी वाइज है। ओके, वाइज, तो दैट इज प्रूडेंट। देखा जाए ये क्या होगा। तो बेसिकली प्रूडेंस या प्रूडेंट की बात कर रहे हैं, प्रूडेंस नाउन है, प्रूडेंट एडजेक्टिव हो जाएगा। तो प्रूडेंट मींस सेंसिबल। ओके, समवन हु इज सेंसिबल एंड केयरफुल व्हेन मेकिंग जजमेंट। तो बेसिकली जो विवेकशील होगा वह डिसीजंस लेते वक्त, जजमेंट्स लेते वक्त क्या काफी सेंसिबल रहेगा, केयरफुल रहेगा। दैट्स व्हाट वी कैन से। तो वाइज इसका एक सिनोनिम डेफिनेटली हो जाएगा। श्रूड, ये एक अच्छा वर्ड है, एग्जाम में आता है ये। ओके, ये रिपीटेड वर्ड्स में आएगा श्रूड, ध्यान रखना एग्जाम में ये पूछा जाता है। Then next word is sagacious. Okay, sagacious, इसको sagacious मत पढ़ना, sage word से ही आता है भले, but sagacious इसका pronunciation होता है। तो sagacious का मतलब भी होता है जो sage जैसा बिल्कुल विवेक बुद्धि रखते हैं। sapient, sapient का मतलब भी होता है जो विवेकशील हो, and then we have perspicacious, again बुद्धिमान, perspicacious या विवेकशील again। तो ये सारे के सारे वर्ड्स है जो इधर यूज किए जा रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट की तरफ अगर देखें, अगला वर्ड यहाँ पे एंटोनिम्स में देखें तो प्रूडेंट का अपोजिट डेफिनेटली इम्प्रूडेंट हो सकता है। रेकलेस यानी कि केयरलेस। एब्सर्ड मतलब जो उतना जो है सिली टाइप का जो हो सकता है वो। प्रीपोस्टरस का मतलब भी वही होता है, प्रीपोस्टरस जो बहुत सिली सा है ना। प्रीपोस्टर जैसे कोई पोस्टर के पहले ही किसी हाइप पे ही यू कैन से बिलीव करके डिसाइड कर लेता है, जज कर लेता है कि मुझे कोई मूवी देखने जाना है कि नहीं। तो प्री पोस्टर, पोस्टर के पहले ही उसने ये दिखा दिया कि वो कितना सिली है। और ल्यूडिक्रस, ल्यूडिक्रस मतलब भी वही होता है जो जुडिशियस ना हो, ल्यूडिक्रस। तो दैट विल बी व्हाट वी कैन से एंटोनिम ऑफ प्रूडेंट। ओके, ये वर्ड याद रखना, एग्जाम में ये सारे जितने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिखे हैं, ये एग्जाम में एज अ क्वेश्चन बन के आपके सामने आ सकते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर दीज वर्ड्स बाय हार्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखे तो अगला वर्ड आ रहा है, सिनोनिम ही बताना है प्रूडेंट का। तो प्रूडेंट के लिए हैस्टी, हैस्टी मतलब जो जल्दबाजी में काम करे, तो इसका मतलब वो डिसीजन सही से नहीं ले रहा है सोच विचार करके। कॉशियस, जो कॉशियस है डेफिनेटली हो सकता है, कॉशियस का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ध्यान पूर्वक डिसीजन वगैरह ले रहा है, तो यस कैन बी आंसर। रेकलेस मतलब केयरलेस नहीं होगा। रूड मतलब भी जो है, जो रूड है तो वो भी नहीं आंसर हो सकता, डेफिनेटली कॉशियस विल बी द गो टू वर्ड हियर। नेक्स्ट वर्ड आ रहा है डेरिजन। कैसे देखना है डेरिजन को? बेसिकली बेसिकली ये वर्ड डिराइड से आता है, डिराइड का नाउन फॉर्म होता है डेरिजन। नॉट टॉकिंग अबाउट डेरिजन, ऐसे याद रखो, देर से आया हुआ विजन। कहते हैं ना जैसे कुछ कंपनी चलानी है वगैरह, तो ऐसे में विजन होना चाहिए। बट किसी ने कंपनी स्टार्ट कर दी, विजन नहीं है, देर से विजन आ रहा है, देर से विजन आ रहा है, मतलब क्या भाई, ऐसे व्यक्ति को हम कैसे करेंगे, हम उसको मॉक कर देंगे, अबे यही विजन जो है तुम्हारा पहले आ जाता तो कंपनी बच जाती डूबने से, है ना। तो डेरिजन इज बेसिकली व्हाट, टू मॉक समवन, टू रिडिक्यूल समवन, किसी का उपहास करना, किसी की खिल्ली उड़ाना। जो हमने वर्ड पढ़ा था पहले, स्नियर्ड, ओके, या स्नियरिंग, तो बस उसी का सिनोनिम है समझो। सो द यूज ऑफ रिडिक्यूल और स्कॉन टू शो कंटेम्प्ट, किसी की तौहीन करने के लिए, किसी की खिल्ली उड़ाने के लिए, किसी का उपहास करने के लिए, जब आप किसी इस तरह से मतलब हंसी मजाक का इस्तेमाल करते हो,
तो दैट इज व्हाट वी कैन से डेरिजन इज। डेरिजन के लिए मॉकरी, अगेन सेम, रिडिक्यूल, जियरिंग। एक तरफ आप किसी को चीयर करते हो, चीयरिंग, ही इज चीयरिंग फॉर हिम। ओके, जैसे अभी राइट नाउ आईपीएल सीजन चल रहा है, तो आईपीएल सीजन में रोहित शर्मा, मुंबई इंडियंस की बात करें तो रोहित शर्मा के लिए चीयरिंग होती है, लेकिन जो अभी कैप्टन बने हैं रोहित शर्मा की जगह, उनके लिए जियरिंग होती है, उनकी खिल्ली उड़ाई जाती है, उनके हूटिंग हो जाती है, बहुत कुछ हो रहा है ना। तो जियरिंग चीयरिंग का अपोजिट है, ऐसा याद रखो। देन वी आर डिसडेन, डिस वर्ड आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली कहीं ना कहीं वह किसी के लिए नेगेटिव वे में ही यूज होता है, सिवाय कुछ वर्ड लाइक डिसिप्लिन उसको छोड़कर। डिसडेन हो गया, डिसकंटेंट हो गया, इस तरह से डिस अगर कुछ लग रहा है तो ज्यादातर नेगेटिव की तरफ जाता है। वैसे ही डिस्पैरेजमेंट है, डिस्पैरेजमेंट का भी मतलब वही हो जाएगा, यानी कि किसी की खिल्ली उड़ाना, उपहास करना। वही अपोजिट्स की बात करें, किसी की तारीफ करना, एडमिरेशन। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड फ्लैटरी, किसी की जो है तारीफ जब आप कर रहे हो विद सम फोकस या फिर विद सम मोटिव टू गेन सम एडवांटेज, दैट इज फ्लैटरी। कॉम्प्लीमेंट, अगेन तारीफ करना। एप्रोबेशन, अगेन द सेम थिंग, एप्रोबेशन। और एक और नया वर्ड है, अच्छा वर्ड है, एनकोमियम, which also means किसी की तारीफ करना। Okay, the encomium, to praise someone. So basically, yeah, the act of praising someone. So that is what we can say. All these are noun. Now let's have a look of the word that was asked here, the question that was asked in the previous year. तो एसएससी सीएचएसएल में ये पूछा गया था, रिडिक्यूल का सेम मीनिंग। पैथोलॉजी लिखा है, रिजल्यूट लिखा है, डेरिजन लिखा है एंड डेरिविजन। डेफिनेटली डेरिजन सही होगा, डेरिजन विल बी द आंसर। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगला वर्ड है नादिर। नादिर, नादिर का मतलब होता है क्या? नादिर का मतलब होता है बहुत ही बुरा, वर्स्ट मोमेंट, यू कैन से लोएस्ट पॉइंट ऑफ सम सिचुएशन, लोएस्ट पॉइंट या वर्स्ट मोमेंट, दैट इज व्हाट वी कैन से नादिर वुड मीन। ओके, याद कैसे रखोगे? नादिर में मुझे दो वर्ड दिख रहे हैं, एक नदी और दिर को गिर बना देते हैं, नदी में गिर। तो नदी में अगर कोई गिर गया, मान लो कोई व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति डेट पे गया था, फर्स्ट टाइम डेट पे गया था और लेके गया बढ़िया एक नदी के किनारे, उनको लेकर गया और प्रपोज करने के लिए ऐसे जैसे ही नीचे बैठा और झुका तो स्लिप हो गया, नदी में ही गिर गया। तो उसके लिए फर्स्ट डेट पे जाकर प्रपोज करते वक्त अगर नदी में गिर गया और लड़की हंस पड़ी है ना, लड़की की मुझे हंसी छूट गई, तो ऐसे में दैट विल बी द वर्स्ट मोमेंट ऑफ हिज लाइफ, उसके लिए वो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा लाइफ में। तो वही हम कह सकते हैं, वर्स्ट मोमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट इज व्हाट नादिर वुड मीन। ऑप्शंस या सिनोनिम्स की बात करें, बेस हो जाएगा, बेस वही लोएस्ट मोमेंट की बात करिए, बॉटम, कोर, पेसिमम या फिर रॉक बॉटम, ये नादिर के सिनोनिम्स हो सकते हैं। एंड टॉक अबाउट द एंटोनिम्स, दैट विल बी ज़नीथ। ओके, ज़नीथ की बात होती है टॉप, एक्मे जो होता है, एपेक्स होता है, समिट होता है, पिनाकल, तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स भी वही है, बिल्कुल एंड पे है, जो बिल्कुल टॉप पे है, चरम सीमा पे है। एक और वर्ड है क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब भी होता है ज्यादातर विंड, किसी विंड या हिल का जो हिल का बेसिकली जो अपर पॉइंट होता है, टॉप मोस्ट पॉइंट होता है वो। एक वर्ड और आता है क्रेस्ट फॉलन, शायद हमने डिस्कस किया है पीछे किसी से नॉन में। तो क्रेस्ट फॉलन का मतलब होता है, यू कैन से जब आपकी उम्मीद पूरी हो जाए, या यू कैन से व्हेन यू आर सैड इनफ। ओके, तो सैड के लिए क्रेस्ट, जैसे आप टॉप पे हो, एपेक्स पे हो और फॉलन वहां से गिर गए तो आप दुखी हो जाओगे, तो दैट इज व्हाट वी कैन से क्रस्ट फॉलन वुड मीन। याद रखना, याद रखने के लिए एक रिलेटेड वर्ड बता दिया। टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड, ऑपोजिट पूछा गया था आपको नादिर का। नादिर के लिए क्लाइमैक्स डेफिनेटली हो सकता है, क्लाइमैक्स मतलब अपर पॉइंट होगा, है ना। बेस, बॉटम, या डोसाइल लिखा है, डोसाइल भी नहीं हो सकता यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे नादिर जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगला वर्ड आ रहा है नैक। नैक क्या है? नैक या नैक का मतलब होता है किसी तरह की क्षमता। ओके, कुछ अच्छा करने की जो क्षमता होती है, एक्सपर्टीज बेसिकली। ओके, एक्सपर्टीज टू डू समथिंग, दैट इज व्हाट नैक वुड मीन। कैसे याद रखोगे? नैक वर्ड थोड़ा थोड़ा नॉक वर्ड से लगता है, नॉक वर्ड जैसा दिखता है, और नॉक से आपको डेफिनेटली नॉक आउट याद आता होगा। नॉकआउट, आप लोग टेकन 3 खेले हो, डेफिनेटली खेले होंगे, काफी लोग खेले होंगे बचपन में टेकन 3, वो सिक्का डाल के अपन खेलते थे। उसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते थे, जैसे किंग, पॉल, और कौन कौन था, ली, है ना, और क्या था, एडी, और लियो, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम था, शायद नैना इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसमें, और ऑग्रे, ट्रू ऑग्रे, बिल्कुल बचपन रिवाइव हो जाएगा ना। डॉक्टर एक आता था, डॉक्टर पता नहीं कौन। तो बेसिकली आप इससे याद रखो, नॉक आउट करना, केओ, इस तरह से आता था।
किंग वगैरह से या पॉल से आपने किया हो कभी, तो एक बार में पॉल के तो वो पावर पंच पड़ता था, धाड़ खत्म, केओ इस तरह से आता था। नैक मतलब क्या है, वही क्षमता, वो एबिलिटी टू नॉक आउट समवन या एबिलिटी टू नॉक डाउन समवन, है ना। नॉक डाउन मतलब गिरा देना, धक्का देके, तो वही नैक एबिलिटी, ऐसे याद रख सकते हो। ओके, तो दैट्स व्हाट वी कैन से। स्किल और एबिलिटी टू डू समथिंग डिफिकल्ट, कुछ भी डिफिकल्ट करने की जो क्षमता है उसके लिए, दैट यू हैव नेचुरली और यू कैन लर्न। एक्सपर्टीज हो गया, एप्टीट्यूड, डेक्स्टर्टी, डेक्स्टर का मतलब भी स्किल्ड होता है। एडराइटनेस, जो एड राइट करता है, एड राइट, तो ये स्किल है अपने आप में। डेफनेस, ऑल दीज आर द सिनोनिम्स। टॉकिंग अबाउट द एंटोनिम्स, क्लमजीनेस हो जाएगा, क्लमजीनेस मतलब सिली बेसिकली, जब आप उसमें एक्सपर्टीज ना दिखा पाओ। इन एप्टीट्यूड, जब आप में है वो एप्टीट्यूड नहीं है। इम्पोर्टेंस, क्षमता नहीं है, पोटेंशियल नहीं है। गॉश एक फ्रेंच वर्ड होता है, तो जिसका मतलब भी सिली टाइप होता है। एंड फ्रेल अभी पढ़ा था वैसे सिली के लिए, वो वर्ड फ्रेलिटी आ जाएगा। ये सारे वर्ड्स हमने देखे। टॉक अबाउट द एक्शन रिप्ले, किस तरह से एग्जाम में पूछा गया था ये। तो अपोजिट पूछा हुआ है नैक का, नैक का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, इनएबिलिटी हो जाएगा, इनएबिलिटी, दैट विल बी द करेक्ट वर्ड। ओके, वाइल का मतलब होता है VILE, वाइल का मतलब होता है जो उतना कोई खास ना हो। ओके, जो बेसिकली बोरिंग टाइप हो या ऐसा ही जो उतना डेवलप ना हो, वो हो सकता है। प्रोसेस है, प्रोसेस नहीं होगा, लेसन भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा इनएबिलिटी। तो आई होप सो ये वर्ड सारे सारे आपको याद हो गए। एक बार क्रॉस चेक कर लो आज के वर्ड्स हमने अच्छे से याद किए कि नहीं। तो वाइब्रेंट बताया था, एनर्जेटिक। ओके, वाइब्रेंट मींस एनर्जेटिक, एफर्विसेंट। देन वी हैव विगरस, विवाशियस, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। डीप सीटेड की बात करें, फर्मली एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, जो रॉक बॉटम होता है किसी चीज का, फर्मली एस्टैब्लिश्ड रूट है, तो उसके लिए यूज किया जा सकता है। अगला वर्ड आ रहा है प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है वाइस, श्रूड। ओके, ये सारे वर्ड्स इधर आ जाते हैं, प्रूडेंट। देन वी हैव डेरिजन, डेरिजन मैंने बताया था, देरी से जो विजन आ रहा है किसी चीज को करने का, तो ऐसे में वहां पे आप याद रख सकते हो, देर से जब किसी चीज का विजन आ रहा है, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा। डेरिजन के लिए एक्चुअल वर्ड जो मैंने बताया था क्या, जस्ट लेट अस लीव इट फॉर अ मिनट सो दैट हम इसको रिकॉल कर पाएंगे। नादिर का मतलब बताया था लोएस्ट पॉइंट या फिर वर्स्ट मोमेंट, लोएस्ट पॉइंट या फिर वर्स्ट मोमेंट of someone's life, that will be nadir. Okay, and then we have the word knack, knack मतलब ability to do something हो जाएगा। Okay, ability to do something, ability to do something, so that's what we can say। derision, मैं शायद भूल रहा हूँ, एक मिनट देखते हैं derision के लिए क्या एग्जैक्ट टर्म बताया था, एग्जैक्ट वर्ड। यस, किसी को, यस, किसी को रिडिक्यूल, किसी की तौहीन करना, किसी का उपहास करना, तो दैट इज व्हाट वी कैन से। डेरिजन मींस मॉकरी। ओके, इसको याद करने का कोई और तरीका बनाने की कोशिश करेंगे सो दैट हम वो भूले नहीं। ओके, डेरिजन, तो मॉकरी या फिर रिडिक्यूल, दैट इज व्हाट वी कैन से। ओके, या एक तरीका और हो सकता है डेरी, डेरी वर्ड से डेरी याद रख लो, डेरी। ओके, डेरी, और SION है, तो सन बेसिकली उसमें से ले लेते हैं। ओके, सन, तो डेयरी वाले का बेटा है ना, अरे दूध डेयरी वाले का बेटा है तू, ऐसा कोई किसी को बोल रहा है, भले ही उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, बट स्टिल ऐसा स्कूल लाइफ में जाता रहा, दूध डेयरी वाले का बेटा है, तो ऐसा अगर कोई बोल रहा है तो मॉक कर रहा है, रिडिक्यूल कर रहा है, उसका उपहास कर रहा है, इस वे में शायद याद रखना आसान होगा। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर। सो वी हैव लर्नड एम्पल अमाउंट ऑफ वर्ड्स टुडे। सो कैसा लगा ये सेशन, डू लेट मी नो। बाकी जो है सारे के सारे प्रीवियस सेशन जिनके साथ मिस किया, तो डेफिनेटली आप जाके प्लेलिस्ट में से चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ वीकली वाला जो रिवीजन सेशन था वो भी आप देख लीजिएगा, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दे, कमेंट्स, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स और फीडबैक्स डेफिनेटली मुझे इंकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, फॉस्टर करते हैं कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी चीजें लाऊं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।